हमारे साथ जीवेश कुमार सिंह है, हम उनसे बात करेंगे। सर, वीर वैजनाथ सिंह आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है और राघोपुर के लोग उनको देवता मानते हैं अपने लिए। आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनके शुरुआती जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बृजनाथी बाबू जो है वह न केवल राजनीति के लिए चुनावी संघर्ष में थे, आज उनके जाने के 7 साल के बाद में भी यहाँ पे जो 15-20 हज़ार लोगों की भीड़ है वह इस बात को बताता है कि वह लोगों के दिलों पर राज करते थे। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए होंगे, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ था, वो उनके साथ में जुड़े हुए थे। और कभी भी कोई भी उनको बुलाता था, जिला में कहीं भी कोई उनको बुलाता था, किसी समय में भी किसी विपत्ति में, संकट में, तो वो निश्चित रूप से कम समय में वहाँ पर पहुँचते थे। मैं भी उसका उदाहरण हूँ। मुझे भी कभी ज़रूरत पड़ी है और मैंने उनको कॉल किया तो आधे घंटे के अंदर में वो पहुँच जाते थे और मेरी मदद उन्होंने किया है। उनकी खूबियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा खूबियों को मैं बताऊँगा कि भले ही वो पुलिस से सेवा से रिटायर करके आए थे और उसके बाद में वो सामाजिक कार्य में लगे, लेकिन उनकी जो खूबी थी वो पढ़े लिखे लोगों का और विद्वानों का बड़ा सम्मान करते थे। मुझे भी जो उन्होंने पसंद किया था और मुझे विशेष तौर पर बुला करके जो मुझसे परिचय लिया था वो तभी हुआ था कि एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल थे और वहाँ पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिला था। वहाँ पे मैंने जब भाषण दिया, बोला, तो उससे वो बड़े प्रभावित हुए, तो वो उन्होंने मुझे बुला करके पूछा और उसके बाद से वो हमेशा हाल चाल लेते रहते थे कि कैसे हैं। केवल मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ में और भी कई लोग हैं जिनकी केवल विद्वता के कारण से और अच्छा बोलने की वजह से उनको लगता था कि पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। तो ये अपने आप में एक अच्छा लगता था कि वह रिकॉग्नाइज़ करते थे उन लोगों को भी जो लोग पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा सामाजिक स्तर पे युवाओं से लेकर के और तमाम क्षेत्र के लोगों को जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर वह हाजिर रहे हैं। और राजनीति की लड़ाई तो उनकी रही है। ये राघोपुर जो अपने आप में एक आइलैंड की तरह है, टापू की तरह है, यहाँ के लोगों तक सुविधा नहीं पहुँची हुई थी, यहाँ पे विकास बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अपने माध्यम से उन्होंने कई संघर्ष किया, जिसमें कि जब कभी भी पीपा पुल का लड़ाई होता था या इस इलाके में कहीं पर भी गरीब लोगों के साथ में, कमज़ोर लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे वो खड़े हुए। और उनके साथ में ये ज़रूर ये जुड़ा कि उनके साथ में गोली बंदूक वगैरह की बात आई, लेकिन वो एक परिस्थिति जन्य स्थिति वैसी बनी थी जिसमें कि उनको हथियार उठाना पड़ा था और उन हथियारों को उठा करके उन्होंने कोई नाजायज़ काम नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उन लोगों को जिनका हक हुकूक मिलना था वह हक हुकूक उनको दिलवाया था और उनको सम्मान दिलवाया था, उनका अधिकार दिलवाया था। और यहाँ पर जो सरकारी स्तर पर विकास नहीं पहुँच पाता था, लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया जाता था, इसलिए कि पटना से हाजीपुर हेडक्वार्टर से यहाँ पर विकास की योजनाएं नहीं आ पाती थी। उनके संघर्ष की वजह से, उनकी लड़ाई की वजह से लोगों तक, आम जनों तक विकास पहुँचा, साधन सुविधाएं पहुँची और उसका असर यह हुआ कि बाबू बृजनाथी सिंह की वजह से राघोपुर जाना गया। ये अलग बात है कि यह क्षेत्र ऐसा है जहाँ से कि 2 मुख्यमंत्री भी दिए गए, आज उप मुख्यमंत्री भी यहाँ से हैं, लेकिन जितना विकास यहाँ पे होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। और आज आप घूम कर के लोगों से ये पूछ सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पे अगर कनेक्टिविटी थी लोगों की, तो क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों की उतनी कनेक्टिविटी थी या अकेले बृजनाथी सिंह की कनेक्टिविटी थी? तो आपको ये ज़रूर जानने को मिलेगा कि 2 मुख्यमंत्री यहाँ से होने के बावजूद बृजनाथी सिंह यहाँ के आम लोगों से जितने जुड़े हुए थे उतने पूर्व मुख्यमंत्री नहीं जुड़े हुए थे। वो आते थे, चुनाव लड़ते थे, विधायक बनते थे, बाद में जाकर मुख्यमंत्री बनते रहे। आज भी उप मुख्यमंत्री हैं और वो साल में 2-4 विजिट यहाँ पे कर जाते हैं, सिलेक्टेड प्लेस पे जा कर के रह जाते हैं। लेकिन इनके द्वारा बाद के दिनों में इनके पुत्र के द्वारा जो
वीर विनाथी सिंह सेवा संस्थान ट्रस्ट शुरू किया गया और उसमें अलग अलग समय में चाहे बाढ़ का मामला आता हो, चाहे कोई आपदा आ गई हो, वह गरीबों के बीच में जा कर के कपड़े बांटने से लेकर अनाज बांटने से लेकर के और उनको किसी भी तरीके का यह सुविधा उपलब्ध करवाना, आज उनके पुत्र इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और यह एक बहुत, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राकेश रोशन को कि उन्होंने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया है और आज यह प्रतिमा अनावरण का और संग्रहालय को देख कर के यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ के तमाम लोग, नई पीढ़ी जो राघोपुर में, फतेहपुर में है, वो लोग भी उस बात को जानेंगे, देखेंगे कि उनके यहाँ वीर विनाथी सिंह जैसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि समाज के लिए क्या कुछ किया हुआ है और नई पीढ़ी को ये जानने देखने को मिलेगा। राकेश रोशन के द्वारा जो ये प्रतिमा का जो अनावरण किया जा रहा है यह भी, और संग्रहालय जो कि एक, मुझे ये लगता है कि किसी पिता को इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है कि एक पुत्र जो सुपुत्र के रूप में उसने अपने पिता को अमर बनाने के लिए ये संग्रहालय में उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, उनकी यादों की चीज़ें और तमाम वैसी तस्वीरें जो कि लोगों के साथ में उनकी रही है। आम आदमी की भी तस्वीरें यहाँ पे हैं, बड़े नेताओं की भी तस्वीरें यहाँ पे हैं और यह एक अच्छा उदाहरण है, अच्छा प्रयास है। इसके लिए राकेश रोशन को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। विनाथी सिंह का ना होना कितनी बड़ी क्षति है राघोपुर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, विनाथी सिंह का न होना हर व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षति है। राघोपुर की जो ओवरऑल क्षति है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन उन व्यक्तिगत क्षति आज मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगा कि मेरा कोई आदमी चला गया, और इस तरीके से आप जिन भी लोगों से पूछेंगे सब लोग यही कहेंगे कि उनकी व्यक्तिगत क्षति हुई है, क्योंकि विनाथी सिंह व्यक्तिगत रूप से लोगों से जुड़े हुए थे। उनको लोगों का नाम पता था, उनको लोगों का घर का पता होता था। कई फ़ोन नंबर मैंने देखे हैं कि उनकी ज़ुबान पे होता था और वो फ़ोन नंबर मुंह पे बोल दिया करते थे। वो उस समय में बहुत ज़्यादा टच फ़ोन का इस्तेमाल भी वो नहीं करते थे और फ़ोन नंबर उनको याद होता था और एक एक व्यक्ति से वो जुड़े हुए थे, एक एक व्यक्ति के बारे में जानते थे। पूरे हाजीपुर शहर से लेकर के जितने भी गांव हैं उन गांवों में उनका जाना होता था। किसी भी पर्व त्यौहार हो, चाहे कोई भी न्योता पिहानी हो, उसमें वो पहुंचते थे और हर व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षति है। राघोपुर के लिए तो बड़ी क्षति है, क्योंकि राघोपुर को अगर वो रहते तो राघोपुर को और भी बहुत कुछ मिलता रहता है, इसके बावजूद कि वो विधायक बने या ना बने। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं का यहाँ पे राघोपुर में आगमन करवाया, केंद्रीय मंत्री जो भी आए हैं वो विनाथी सिंह के द्वारा ही लाए गए हैं और उसकी वजह से उन लोगों को ये पता चला और ये संसद भवन में भी इस बात की चर्चा हुई कि राघोपुर एक आइलैंड की तरह चारों तरफ नदी से घिरा हुआ, वहाँ पे विकास नहीं है और शायद उन्हीं का प्रयास था या उनके द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को जो लाया गया, जिसका नतीजा है कि आज 6 लेन पुल से इसकी कनेक्टिविटी बन रही है। इससे क्षति तो सबकी है। तो ये हमारे साथ जीवेश कुमार सिंह है और इन्होंने बताया है कि वीर विनाथी सिंह जी का राघोपुर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो आज नहीं है तो ये बहुत बड़ी क्षति है राघोपुर के लिए, और आज वो होते तो राघोपुर काफ़ी आगे होता। तो आप देखते रहे सीधे आप तक और भी खबर आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपका सपना भी क्रिकेटर बनने का रह गया क्योंकि सुविधा नहीं था, फैसिलिटीज़ का अभाव था, तो अब यह सपना आप पूरा कर सकते हैं क्रिकेट एकेडमी ऑफ राजा 11 के साथ। वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल टीम है जहां पे डे और नाइट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एक बार आप जरूर विजिट करें।